समय वोट का समय आएगा, जीतन राम मांझी यहाँ कादो भी होगा, यहाँ कीचड़ भी होगा तो हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाएंगे। और 4 लोगों का यहाँ मौत हो गया है, तो अब जीतन राम मांझी को ना हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ना कार मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जब वोट का टाइम आएगा तो हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे। तो ये तो व्यवस्था उन्होंने बनाई है। अभी जानने का क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी बड़ी घटना घटी है सर? पहले मैं तो संतप्त परिवार को उनके आत्मा के शांति के लिए परमात्मा से दुआ करूंगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार को कि बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। बिहार सरकार ने राज्य को मौत के तांडव के लिए छोड़ दिया है, और ये जो 4 लोग हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसकी जब तक जिम्मेवारी बिहार सरकार नहीं लेती है और जब तक उद्योगों का विकास नहीं होता है, तब तक ये मौत का सिलसिला जारी रहेगा। और ये सिलसिला सिर्फ गरीबों के लिए क्यों, जिनके वोट से आप, जिन मांझियों के वोट से आप जीत रहे हैं, वो मांझी, वो दलित लोग ही क्यों मर रहे हैं जी? वो दलित लोगों की जो मौत हो रही है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बिहार सरकार के कार्यों की विफलता है। आप यहाँ रोजगार की व्यवस्था करते हैं, आप यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो ये क्यों जाते हैं वहाँ 2 जून की रोटी कमाने के लिए? अब कोई भी अपने घर से नहीं जाना चाहता। ये गए तो आपके नियमों के, आपके कार्यकलाप के विफलता के कारण, और इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार और यहाँ के मंत्री को लेना ही पड़ेगा। इसकी मौत की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई तो जिम्मेवारी लेगा। अगर कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा तो क्या ये सिलसिला बिहार में चलते रहेगा? क्या बिहार की जनता इसको देखते रहेगी? ये सिलसिला चलते रहेगा। हर वर्ष ऐसा होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, और सरकार न इस पे जाग रही है, न इसका संज्ञान ले रही है। अभी भी कोई मंत्री नहीं आए हैं, और न इन परिवारों को जो मुआवजा मिलना चाहिए 4 लाख, और इनके दाह संस्कार के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो भी 24 आवर से पहले मिलना चाहिए, डेड बॉडी आने से पहले उपलब्ध होना चाहिए, वो भी नहीं। ये सरकार के लापरवाही का सीधा साधा जागता स्वरूप है। सरकार क्यों नहीं आया और क्यों नहीं उनको मुआवजा दे रही? 4 लाख अभी ऑन हैंड मिलना चाहिए चेक। ये दिखाता है कि सरकार दम निकम्मी हो चुकी है। सरकार की जो नीतियां हैं वो विफल है, और जिसके वजह से मौत का तांडव बिहार के अलग अलग जिलों में शुरू है। लेकिन परिजन से हमने बात की है सर, तो यहाँ के सांसद जो जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जो है से बहुत अथक प्रयास किए हैं इन लोग यहाँ तक के हेल्प लाने के लिए, बहुत सारे एम्बुलेंस वगैरह। तो सर इन लोगों को कहना है कि फीडबैक तो मिल रहा है उनका। जिस समय वोट का समय आएगा, जीतन राम मांझी यहाँ कादो भी होगा, यहाँ कीचड़ भी होगा, तो हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाएंगे। और 4 लोगों का यहाँ मौत हो गया है, तो अब जीतन राम मांझी को ना हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ना कार मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जब वोट का टाइम आएगा तो हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे। तो ये तो व्यवस्था उन्होंने बनाई है। अभी चुनाव है, देखिए हेलीकॉप्टर से आते हैं। 4 लोगों की मौत हुई तो हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं है। क्या लगता है अभी तक के परिजन का, मतलब जो 4 लाख का जो मुआवजा होता है वो अभी तक नहीं मिलता? तो फिर आप मीडिया है, आप भी देख रहे हैं, आप सुबह से इसको कवरेज कर रहे हैं, तो कवरेज में आपको कहीं नहीं दिखा होगा कि 4 लाख का चेक लेकर अभी तक तो नहीं मिला। डीएम साहब यहाँ आए हैं। अब 4 लोग की निर्मम यहाँ मृत्यु हुई, क्या डीएम साहब उपलब्ध हैं? ये जिला दूसरे का है क्या? डीएम साहब भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, उनको उपलब्ध होना चाहिए। वीडियो साहब भी अभी तक, हाँ, वीडियो साहब को उपलब्ध होना चाहिए। ये जो अमला है वो क्यों नहीं उपलब्ध है? ये निज़ाम कैसा निज़ाम है कि उपलब्ध नहीं है? क्योंकि ये दलित हैं इसलिए। अगर कोई बिल्डर मरते, कोई बड़े नेता मरते, या कोई बहुत पैसे वाला लोग होते, तो जीतन राम मांझी वहाँ उपलब्ध होते, आपके पहुंचने से पहले उपलब्ध होते। क्योंकि ये दलित हैं इसलिए उपलब्ध नहीं है। ये बात जनता को भी समझना चाहिए कि उनका जान का कीमत नहीं है, उनके वोट का कीमत है। उनके वोट के लिए उतर जाएंगे वो कादों में, लेकिन उनकी जब जान जाएगी तो नहीं। अभी तक तो पता नहीं कहाँ है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कार्तिकेय, जिला प्रवक्ता जनसुराज। तो चलिए इस खबर को क्या देखिए, यहाँ पे और भी प्रतिनिधि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? इतनी बड़ी हमारे बिहार के गया जिला इमामगंज प्रखंड के लोग जो है से 35 मजदूर गए थे और इस तरीका का घटना हुई। सबसे पहले तो मैं जो भी व्यक्ति लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए करती हूँ। और सबसे पहले नंबर की ये जान लीजिए कि मेरा बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं और जो विधवा हो रही हैं बेटियां, उनका 4 गो गोदी सुन गया, किसी का मांग सुन हो गया। और उसके बाद में यहाँ अगर रोजगार रहती, यहाँ फैक्ट्रियाँ रहती, मेरे पास में यहाँ भरपूर ज़मीन पड़ी हुई है और सरकार को लोक नहीं रहा है। अगर यहाँ 1-2 फैक्ट्रियाँ रहती तो आज हमारे 35 लोगों की जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और ये जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी बहुत लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये सरकार को तो भी देखना चाहिए। इसके हम क्या, इसके अभी तो टिप्पणी करने का समय नहीं है। अभी तो जो है उनके आत्मा का शांति के लिए हम लोग सब लोग चाहेंगे कि उनके आत्मा का शांति। बिहार सरकार से क्या मांग? बिहार सरकार से यही मांगे कि हर व्यक्ति जो जिनके घर में हुआ है 10 लाख रुपए और रोजगार उनको दें।
और जिनको रहने के लिए नहीं, उनका आवास का व्यवस्था करवाया जाए। चलिए जी, 10 लाख रुपया एक नौकरी के इन लोग के प्रबंध करवाया जाए। अपना परिचय दे। अपना पर मैं सरोज देवी, महिला प्रखंड अध्यक्ष डुमरिया।